अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़ पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। आज हम बात करेंगे फैसलाबाद के हल्का NA 101 से। ये हल्का जो है वो काफ़ी वसी हल्का है और इस हल्के से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है वो इस मरतबा हाजी अब्दुल्ला खान दुमर ने जो है वो अपने कागजात जो है वो जमा करवाए कि बगैर किसी एतराज़ के जो है वो मंजूर कर लिए गए। इसके बाद जो है वो इस हल्के से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो है वो शेख मोहम्मद यूसुफ ने अपने कागजात जमा करवाए थे, उनके कागजात भी जमा हो चुके हैं। अब तक जो है इस हल्के से नून लीग के भी दिगर उम्मीदवारों ने अपने कागजात जमा करवाए हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी दिगर उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए। इसी तरह दिगर पार्टियों के भी उम्मीदवारों ने इस हल्के से अपने कागजात जमा करवाए। अगर हम सिर्फ और सिर्फ आज इन दो पार्टियों के इन दो रहनुमाओं की बात करें तो हम इन दोनों के हवाले से कुछ तजिया जो हमारा है या जो हमारी रिसर्च है वो आप लोगों के सामने पेश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यहाँ से जो कागजात जमा करवाए हैं शेख मोहम्मद यूसुफ ने। शेख मोहम्मद यूसुफ जो है वो इस टाइम मौजूदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर हैं सिटी के यानी फैसलाबाद के, और इस तरह जो है ये डिप्टी मेयर फैसलाबाद भी रह चुके हैं। बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, काफ़ी इनके डायरेक्ट जो है वो रिलेशन है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ, शहबाज शरीफ साहब के साथ, और बड़े एक बिजनेसमैन फैमिली है। अगर सियासी हवाले से देखा जाए तो इलाके में हल्के में इनका असर रसूख काफ़ी है, और अगर हम इनकी पार्टी के लिए कोशों या पार्टी के लिए जो है वो इनके बाग दौड़ की बात करें तो उसमें भी जो है वो कोई शक नहीं है। एक मंजे हुए सियासतदान और हल्के को टाइम देने वाले बंदे हैं। 101 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हाजी अब्दुल्ला खान दुमर ने अपने कागजात जमा करवाए थे जो कि मंजूर हो गए हैं। अब हाजी अब्दुल्ला खान दुमर के अगर हम कुछ बैकग्राउंड की बात करें, हाजी अब्दुल्ला खान दुमर का जो घराना था वो एक सियासी घराना है और बलूचिस्तान की सियासत में ख़ुसूसन उनका काफ़ी असर व रसूख रहा है। हाजी अब्दुल्ला खान दुमर जो है वो समझे कि अपनी सारी ज़िंदगी उन्होंने फैसलाबाद में गुजारी है। वो यहाँ से बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा ले चुके और बड़ी मार्जिन से जो है वो उन्होंने उनमें कामयाबी भी हासिल की थी। तहरीक इंसाफ की जानिब से मैं इसलिए इनका जिक्र कर रहा हूँ कि इन्होंने कागजात जब जैसे ही जमा करवाए तो फ़ौरन बगैर किसी एतराज़ के इनके कागजात जो है वो जमा हुए। अगर मैं पार्टी के लिए इनके खदमात की बात करूँ तो पार्टी के लिए भी इनके खदमात किसी से ढकी छुपी नहीं है। हर महाज पर इन्होंने पार्टी का बिल्कुल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डट का साथ दिया, ख्वा एहतिजाज हो, जलसे जुलूस जहाँ पर भी हो इन्होंने भरपूर साथ दिया। हत्या जब इमरान खान के घर के सामने 3-4 महीने इमरान खान के दीवाने वहाँ पर मौजूद और इमरान खान की प्रोटेक्शन के लिए या इमरान खान से मोहब्बत के लिए 3-4 महीने जब जमान पार्क के सामने कारकुन मौजूद हैं तो हाजी अब्दुल्ला खान दुमर ने वहाँ पे एक लंगर खाना खोला हुआ था। लंगर खाना इस तरह खोला हुआ था कि वहाँ पे आने वाले रोज़ाना हज़ारों लोग जो है वो उस लंगर खाने से मुस्तफ़ीद हो रहे थे। मतलब करोड़ों रुपया वो खर्चा करके 3-4 महीने वहाँ पे अपने कारकुनों को अपनी जेब से खाना खिलाते थे। आपका शेड्यूल आया इलेक्शन के लिए, ये जब असम्बलियाँ तोड़ी गई तो इनमें उन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन बदकिस्मती से उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से टिकट नहीं जारी किया गया। इसके बाद फिर ये मुश्किल वक्त आया, 9 मई हुआ तो जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे मुश्किल वक्त आया सारे रहनुमा जो है वो चुप गए थे, मगर हाजी अब्दुल्ला खान दुमर ने जो है वो डट के मुकाबला किया। वो कहीं भागे नहीं, वो कारकुनों के दरमियान रहे, वो वाहिद लीडर थे अगर मैं कहूँ कि इन्होंने उस मुश्किल वक्त में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम बुलंद किया और जहाँ पर मुमकिन हो सका वहाँ पर जो है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी की। अब जो है वो आम इंतखाबात 2024 आ रहे हैं तो इसमें जो है वो इन्होंने 4 हल्कों से जो है वो अप्लाई किया था, जिनमें 3 PP 112, PP 113 और PP 114, जबकि NA 101 थे। तो उनके कागजात जो है वो चारों हल्कों से जो है वो मंजूर कर लिए गए हैं। लेकिन अब पार्टी को भी चाहिए कि वो एक ऐसे कैंडिडेट को जो है वो टिकट जारी करे जो कि हकीकतन में अमली तौर पर पार्टी के साथ हर मुश्किल वक्त में खड़े रहें। अगरचे मुश्किलात इन पर भी आई होंगी मगर इन्होंने पार्टी के खिलाफ कोई बयानिया नहीं बनाया और ना ही पार्टी को छोड़ा। मुश्किलात का इन्होंने डट के मुकाबला किया, पार्टी को मुश्किल वक्त में इन्होंने छोड़ा नहीं और जहाँ पे मुमकिन हो सके इन्होंने पार्टी की तर्जुमानी की। अब जो है हम बात करते हैं इन दोनों के मुकाबले में। अगर इन दोनों में मुकाबला हो जाता है नून लीग की तरफ से शेख मोहम्मद यूसुफ और PTI की तरफ से हाजी अब्दुल्ला खान दुमर की, तो मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों बड़े टफ कैंडिडेट साबित होंगे। ये हल्के में जो है वो जंग जो है वो शदीद किस्म की होगी। लेकिन जहाँ तक मेरी सोच या मेरा नज़रिया है या मेरी रिसर्च है और मैंने जो सर्वे किए हैं मुख्तलिफ फैसलाबाद के मुख्तलिफ हल्कों के, अगर उन मुताबिक जो है वो मैं अपना एक तजिया पेश करूँ तो वो ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाजी अब्दुल्ला खान दुमर जो है वो जीत जाएंगे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि वो आसानी से जो है वो शेख मोहम्मद यूसुफ को जो है वो शिकस्त दें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जो बड़ी तादाद में मौजूद है और हाजी अब्दुल्ला खान जैसे लीडरशिप अगर इस हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिले तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस हल्के से जो है वो विन कर सकती है। और इस हल्के से जो है वो मुझे लग रहा है कि हाजी अब्दुल्ला खान दुमर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से टिकट मिलना भी चाहिए। अगर उनको
को टिकट जारी हुआ तो यकीनन ये हल्का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जीत जाएगी। तो हमारा आज का NA-101 के 2 लीडरान के हवाले से कुछ मुख्तसर सा आप लोगों के साथ तज्ज़िया कि ये दोनों उम्मीदवार जो है वो बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं। अगरचे ये बड़े अहदों पे अब तक फाइज ना हो सके, लेकिन इस मरतबा अगर इन दोनों को चांस मिले तो इस हल्के जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो इम्कान ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अलबत्ता चंद दिनों में पता चल ही जाएगा कि इस हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसको टिकट जारी करती है। लेकिन अगर हाजी अब्दुल्ला खान दुमड़ को टिकट जारी हुआ और 8 फरवरी को इलेक्शन हुए तो मुझे लग रहा है कि इस हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जीत जाएंगी। लेकिन हाजी अब्दुल्ला खान दुमड़ के लिए इतना आसान नहीं है कि वो बहुत आसानी से जीत जाएंगे। हाजी अब्दुल्ला खान दुमड़ के लिए मुश्किलात ज़रूर होगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और हाजी अब्दुल्ला खान दुमड़ जैसे मेहनती लीडर के वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बेनिफिट ज़रूर होगा। इस हल्के जो है वो नून लीग को शिकस्त देकर ये हल्का अपने नाम कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।